अफगानिस्तान में तालिबान सरकार 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबानियों ने मंत्रालयों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। कैसा है तालिबान कैबिनेट, देखिए रिपोर्ट। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री, मुल्ला बरादर डिप्टी पीएम, अब्दुल हनाफी डिप्टी पीएम, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री, आमिर खान मुत्तकी विदेश मंत्री, ये तालिबान की अंतरिम सरकार है जिसकी काबिलियत ढूंढने की जद्दोजहद की जाए तो सीवी में आतंकी का ठप्पा सबसे ऊपर चस्पा है, वो भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से वेरीफाइड मुहर के साथ। अफगानिस्तान के भविष्य की बागडोर अब जिस तालिबान के हाथ में है, उसका खुद का इतिहास आतंकी कोठरी में गुजरा है। सबसे पहले नजर डालिए तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद पर। हसन अखुंद को यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया हुआ है। हसन अखुंद की पहचान कट्टर धार्मिक नेता की है। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़वाने में शामिल रह चुका है। पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई कर चुका है। पिछली तालिबानी सरकार में डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री रह चुका है। दोहा समझौते से लेकर दुनिया भर के मंचों पर तालिबान का चेहरा बन चुके मुल्ला बरादर को भी सरकार में जगह मिली है, लेकिन साथ ही पर भी कतर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बरादर के नाम पर चर्चा थी, लेकिन मुल्ला बरादर नई तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम रहेगा। मुल्ला बरादर के साथ अब्दुल सनाम हनाफी को भी डिप्टी पीएम बनाया गया है। तालिबान का उदार चेहरा होने की कीमत मुल्ला बरादर को चुकानी पड़ी, तो कट्टर चेहरों की बड़े पर्दे पर ताजपोशी हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम है हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन पर 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर भी हमला हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। सिराजुद्दीन के अलावा हक्कानी नेटवर्क के 3 और आतंकियों को कैबिनेट अहम महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतंकी अब्दुल बकी हक्कानी को हायर एजुकेशन मिनिस्टर, आतंकी नजीबुल्लाह हक्कानी को संचार मंत्री और आतंकी खलील उल रहमान हक्कानी को शरणार्थी बनाया गया है। तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे को भी अंतरिम सरकार में जगह मिली है। मुल्ला मोहम्मद याकूब अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री होगा। याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। तालिबान के आतंकी हमलों की अगुवाई भी करता है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान समावेशी सरकार का राग अलापता रहा, लेकिन नई सरकार में हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। साथ ही दूसरे कबीलाई समुदाय भी कैबिनेट में नदारद रहे। 33 मंत्रियों में 30 पश्तून हैं, 2 ताजिक और 1 उज़्बेक मूल से है। महिलाओं और युवाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हाजरा को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। दुनिया भर में कट्टरपंथी संगठन नए तालिबान का राग अलाप कर तालिबान की तरफदारी में जुटे थे, लेकिन नई सरकार के गठन में ही तालिबान ने साफ कर दिया है, अफगानिस्तान में फिर 20 साल पुराना राज लौट रहा है और सरकार उसी का ट्रेलर है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन इनका रुख कैसा रहता है आगे ये भी देखना होगा। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, अब कैबिनेट में मंत्रियों की लिस्ट तो सामने आ गई है, देखना होगा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए इनका रुख कैसा रहता है। हालांकि उम्मीदें ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की श्रेणी में आते हैं।
देखिए, इसने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए तो खैर ये एक बदलाव है ही सही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि दुनिया में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों या प्रतिबंधों की व्यवस्था शीर्षासन करती हुई नजर आए। क्योंकि ये व्यवस्था बनाई गई है नॉन स्टेट एक्टर्स को रोकने के लिए, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स ही स्टेट एक्टर्स बन जाए तो किस तरीके से उनसे डील किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि प्रतिबंधित सूची के अंदर हैं। उसके बाद क्या इनकी डीलिस्टिंग होती है, क्या इन्हें बाहर निकाला जाता है या इन्हें कुछ समय के लिए रियायत दी जाती है, क्योंकि स्तानिक जाई या अब्दुल गनी बरादर जैसे लोग, ये 14 लोगों की जो टीम दोहा में वार्ताएं कर रही थी उसको रियायतें दी गई थी ट्रैवल बैन से, लेकिन वो मियाद खत्म हो रही है 22 सितंबर को। उससे पहले यूएन को इस बारे में फैसला करना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और पूरी वैश्विक व्यवस्था को इसके बारे में फैसला करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने यह बयान जारी किया है। उसने कहा है कि वो वैकल्पिक सरकार बनाने के बारे में जल्दी ही ऐलान करने जा रहा है। इसके अलावा उसने दुनिया के अन्य देशों से, सभी वैश्विक संगठनों से और क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क हैं या एससीओ हैं, इन सभी अपील की है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में फिलहाल कोई जल्दबाजी न करे। तो ऐसे में ये कहानी अभी खत्म नहीं कही जा सकती है, या इसमें अभी पेंच आ सकता है। पेंच इस लिहाज से आ सकता है कि अगर यूएन में एक पैरेलल गवर्नमेंट अपना दावा पेश करती है, वो ये कहती है कि वो सरकार अभी भी है, काम कर रही है, मुल्ला सालेह अगर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए हैं, या वो अपनी एक अलग लिस्ट दे देती है, तो यूएन के सामने दो लिस्ट होंगी, एक तालिबान की सरकार की भेजी हुई और एक दूसरी वैकल्पिक सरकार की भेजी हुई। और ऐसे में यूएन को या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इस बारे में फैसला करना होगा कि वो किसे मान्यता देना चाहते हैं और अफगानिस्तान की जो सीट है वो किसके पास जाएगी। तो ये तमाम पेचीदा मामले हैं जिनके बारे में अभी दुनिया को फैसला करना होगा, खास तौर पर जो अन्य देश हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें मामला फंसेगा ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर, बाकी चीजों को लेकर जो अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है। तो अभी बहुत सारी चीजें तय होना बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रणय। तो प्रणय को आप सुन रहे थे, जो कि तालिबान कैबिनेट 2.0 को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।